Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10th chapter 12 electricity potential difference। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, और जिस कॉन्सेप्ट के बिना जो है इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं क्या है। तो ये सब तो लिखा है बुकिश, तो पहले हम बुकिश नहीं मतलब एक जनरल टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आप सभी ने अपने घर में वोल्टेज के बारे में सुना होगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज ही क्या है? वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से टू बीकर्स हैं, ठीक है। इन टू बीकर्स में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल है। ओके, दिस इज बीकर 1 एंड दिस इज बीकर 2। अब मैं आपको कहती हूँ कि बीकर 2 से जो है वो बीकर 1 में वाटर को ट्रांसफ़र करना है। बीकर 2 से what we have to do, we have to transfer the water from beaker 2 to beaker 1। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि आप पानी को ज़्यादा और कम नहीं करेंगे। दोनों टू बीकर्स हैं, ये बीकर 1 है, ये बीकर 2 है, दोनों में सेम क्वांटिटी में सेम अमाउंट में जो है वो वाटर फिल है, और मुझे क्या करना है, मुझे बीकर 2 से बीकर 1 में पानी को ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में पाइप है, तो क्या ये वाटर ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप जो है इसमें से एक बीकर की हाइट जो है वो रेस कर दोगे। जैसे आपको बीकर 2 से बीकर 1 में ट्रांसपोर्ट करना है ना वाटर, तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, आप बीकर 2 की हाइट अगर रेस कर देते हैं, अगर आप बीकर 2 की हाइट थोड़ा रेस कर देते हैं तो और पाइप को कनेक्ट करते हैं, तो बीकर 2 से जो है वो बीकर 1 में जो है वो वाटर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। जब मैंने इस बीकर की हाइट को रेस किया तो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ही जो है वाटर एक बीकर से दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र हुआ। एक सिंपल सी आप अपने घर में बात समझिए। आपके घर में सपोज यहाँ पर टैप लगा हुआ है, यहाँ पर टैप लगा है और आपको पानी को फ्लो कराना है, तो आप पाइप इस तरीके से थोड़ी लगाते हैं, सीधा थोड़ी जाता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाइप। नल जो है टैप ऊपर होता है और इस तरीके से नीचे पाइप जा रहा होता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रेशर में डिफरेंस होता है, तभी वाटर फ्लो होता है आसानी से। तो सेम उसी केस में जो है इलेक्ट्रिसिटी में भी वैसे ही होता है, मतलब ग्रेविटी से इसका बट कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ये, वैसे तो ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बनाया हुआ है, आप समझिए जैसे ये एक कॉपर वायर है। ठीक है, अब इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी अपने आप तो फ्लो होगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रिगर, कोई ना कोई तो कुछ चीज़ ऐसी होगी जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रिगर करेगी और वो फ्लो होगी। ठीक है ना। तो अब आप सुनिए, जैसे कि क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये क्या लगी हुई है, दिस इज बैटरी। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर बैटरीज लगी हुई हैं। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। आई डिनोट्स करंट, आई किसको डिनोट कर रहा है, करंट को। दिस इज बल्ब एंड दिस इज एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। एंड दिस इज प्लग की। ओके, अब करंट जो है मैंने आपको बताया था कैसे फ्लो होता है। करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होगा। तो यहाँ पर आई किसको डिनोट कर रहा है, करंट को। और ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो रहा है, करंट जो है, यहाँ देखिए आप एरो, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना, कुछ तो करंट को ट्रिगर कर रहा होगा जिसकी वजह से वो फ्लो हो रहा है। तो वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, ये बैटरी है, बैटरी के अंदर जो है एनर्जी स्टोर्ड होती है। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं बैटरीज? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अब ये बैटरी क्या करेंगी, ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करेंगी। जब जैसे मैंने किसी में भी बैटरी डाली, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक टॉर्च में बैटरी डाली। अब वो टॉर्च में जब मैंने बैटरी डाली तो बैटरी क्या करेंगी, हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, वो चार्जेस को जो है वो ट्रिगर करेगी, चार्जेस को जो है वो फ्लो कराने में मदद करेंगी। ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट करेंगी जिसकी वजह से चार्जेस मूव करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो आप समझ में आया आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर called the potential difference along the conductor। That means करंट को फ्लो कराने के लिए किसी प्रेशर की ज़रूरत होती है और वो प्रेशर क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्जेस या वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। मतलब कितना वर्क किया गया, कितना काम किया गया चार्जेस को मूव कराने के लिए। ठीक है, चार्जेस को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन हुआ है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब वैसे भी आप सुनिए ना, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल देखिए, आपने अगर मैं साइंस में बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो कि स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट बो एंड एरो, तीर कमान की अगर मैं बात करती हूँ तो तीर कमान में जब आप इस तीर को इस तरीके से खींचते हैं, बैकवर्ड पुल करते हैं, तो उस एरो के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। मेरे हाथ में सपोज ये मार्कर नहीं है, सपोज करिए ये ब्रिक है। जब मैं इस ब्रिक को सर्टेन हाइट पर, एक्सटेंड पर ऊपर उठा लूँगी, दैट मीन्स इस ब्रिक में कोई एनर्जी स्टोर है और वो एनर्जी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो बो एंड एरो वाला भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ब्रिक वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई और वो पोटेंशियल एनर्जी किसको मूव कराती है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा देती है। ठीक है ना, चार्जेस को मूव करवाती है। तो वर्क डन को मैंने कैपिटल W से डिनोट किया और चार्जेस को जो है वो मैंने कैपिटल Q से डिनोट किया। तो V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। W वर्क डन, वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? जूल्स में। वर्क का मतलब क्या है? एनर्जी तो हुई और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? जूल्स में। एंड चार्जेस को हम किस में मेजर करते हैं? कूलॉम में मेजर करते हैं। तो इसको हम कैसे फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं? सिंबल्स की 1V इज इक्वल्स टू 1 जूल और कूलॉम में मतलब जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर इसकी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट। और ये जो वोल्ट यूनिट है ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा। उनके नेम पर वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आई और पोटेंशियल डिफरेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।